ओके, सो आज से हम अपना जो है वो मार्केट प्रोफाइल वॉल्यूम प्रोफाइल सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हसनैन भाई जो हैं वो आप लोगों को गाइड करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिन्होंने जितनी इन्होंने अपनी लर्निंग्स की हैं, जितना इनका एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू द मार्केट प्रोफाइल्स, रिलेटेड टू द वॉल्यूम प्रोफाइल्स, और जो स्ट्रेटजीज इन्होंने खुद बिल्ड की हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप इन अ वेरी मैनेजेबल वे। सो होपफुली इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। एंड इसको हमने जो है बड़ा एक मैनेजेबल वे में बनाया है, लाइक इसको बड़े तरीके से जो है हमने इसको डिफ़ाइन किया है। ओवरऑल इसमें जो एफर्ट्स हैं वो हसनैन भाई किए हैं, आई रियली अप्रिशिएट। एंड बाकी आप इसको जब पढ़ोगे तो यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट इज़ दैट थिंग। एंड आफ्टर रीडिंग आउट, आफ्टर लर्निंग आउट ऑल द स्टफ़, आप इसको खुद बैक टेस्ट कर पाओगे, खुद इसके ऊपर स्टैट्स निकाल पाओगे। एंड विद द टाइम आपके ऊपर जो है आप इसके ऊपर अपना सिस्टम को जो है अपग्रेड कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। सो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। और इसके साथ हसनैन भाई जो है अभी और एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू लर्न दिस ऑल स्टफ स्टेप बाय स्टेप इन अ फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टू द अप। सो ओवर टू हसनैन भाई। बस एक मिनट, मैं ना जरा स्क्रीन शेयर कर लूं। ओके, सो या तो आप सो लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? बिल्कुल शो हो रही है आपकी स्क्रीन, एंड इट्स विजिबल। ओके। ठीक है। तो ये जो है कोर्स हमने बनाया है, मैंने और मेरे भाई ने। ये मार्केट प्रोफाइल है और इसका ओवरव्यू मैं थोड़ा सा दे दूं कि ये जो कोर्स होगा ना, इसके अंदर हम मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल दोनों को इकट्ठे लेके चलेंगे। और जो ऑक्शन होता है ना, मार्केट का जो ऑक्शन प्रोसेस होता है, उससे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट ऑक्शन किस तरह करती है, मार्केट्स के डायनामिक्स क्या है, और मार्केट्स जो होती हैं वो वर्क किस तरह करती हैं। इन डेप्थ जाएंगे हम लोग इस चीज में। और इसके जो हमारे गोल्स होंगे ना, गोल्स तीन हमारे बड़े गोल्स होंगे। बाकी छोटे छोटे भी हैं, लेकिन वो मैंने काउंटिंग किए कि सबसे पहले हम मार्केट के ना की प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट के जो प्रिंसिपल्स हैं, मार्केट काम कैसे करती है, मार्केट के डायनामिक्स डायनामिक्स क्या है, मार्केट को मतलब क्रिप्टो मार्केट को ये करना पसंद है, इस तरह की एग्जांपल्स। और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो लोग भाई कहते हैं कि उन्हें ना कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना नहीं आता, उन्हें मतलब कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं है कि मार्केट में मतलब हमने चलना किस तरह लॉन्ग टर्म, और इस एसेट को क्या चीज करना ज्यादा पसंद है, ये किस तरह बिहेव करता है। तो ये चीजें भी हम आगे ना अंडरस्टैंड करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है पैटर्न रिकग्निशन और ऑफ डिफरेंट टाइप डेज। मतलब मार्केट प्रोफाइल जो होती है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास एक बेसिक मार्केट प्रोफाइल है आज की। अब इसके अंदर ना एक 7 किस्म के कॉमन डेज होते हैं हमारे पास, और वो पैटर्न्स होते हैं उनके बीच में। तो इसके थ्रू ना हम लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, हम ना अपनी खुद की स्ट्रेटजीज और इस तरह की चीजें हम डेवलप कर सकते हैं पैटर्न्स के साथ। और ये पैटर्न्स आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। और मैं भी आपको ना स्ट्रेटजीज दूंगा और पैटर्न्स दूंगा, सारी चीजें दूंगा। तो इसके इस ये जो कोर्स है ना, इसके अंदर हमारे पास होंगे 3 मॉड्यूल्स। उसके अंदर मॉड्यूल 1 में हम ना बिल्कुल थ्योरी लेके चलेंगे और बेसिक्स आपको अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल हम दोनों हमने ना इकट्ठी यूज करनी है। हम बाजुकात ये होता है कि बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं ना, वो एक चीज पे फोकस होते हैं, या वॉल्यूम प्रोफाइल या फिर मार्केट प्रोफाइल। हम ना मार्केट प्रोफाइल के ये पुअर हाई लोज और लेजीज इनसे बाहर निकल के ना जो होती हैं ऑप्शंस, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे मार्केट प्रोफाइल की तरफ। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है, तो मैं आपको थोड़ा सा ना अंडरस्टैंड दे दूं, ओवरव्यू दे दूं कि जो मॉड्यूल 1 है उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में हम बेसिक एक ना एज डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि जो 95% ऑफ ट्रेडर्स हैं वो कैसे पैसे अपने बेतुका मतलब ना पैसा अपना जाया करते हैं। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो क्यों वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हैं, और वॉल्यूम प्रोफाइल है क्या, बनाई किसने है, इसका फ्यूचर क्या है, इसको एल्गोरिथम्स आसानी से यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और फिर आखिरी पार्ट के हम ना आखिरी में बात करेंगे कि एज क्या होती है। बहुत ज्यादा लोगों को एज का भी नहीं पता कि एज किस तरह होती है। पार्ट 2 जो हमारे पास होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव एनालिसिस। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मार्केट प्रोफाइल जो होती है वो हमेशा हमें ना ऑब्जेक्टिव रखती है, हमें कभी सब्जेक्टिव नहीं होने देती। कभी बहुत कम, बहुत रेयर ओकेशंस में कि हम अगर हम इसे यूज कर रहे हो तो हम सब्जेक्टिव होते हैं। उसके बाद जो पार्ट 2 है ना, वो आपकी कोर जो होगी ना, इन डेप्थ, मतलब आपको मार्केट
प्रोफाइल को देखना किस तरह है, इस पे ज़्यादा फोकस होगा कि मार्केट प्रोफाइल को आपने यूज़ कैसे करना है, मतलब आप इसके अंदर आपने चीज़ें देखनी क्या है, कौन से पार्टिसिपेंट्स देखने हैं, एल्गोरिथम्स कहाँ पे देखने हैं, हाई टाइम फ्रेम कहाँ पे देखना है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो कहाँ पे देखने हैं। और फिर पार्ट 2 के फाइनल में हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्शन प्रोसेस, ऑक्शन होता क्या है। मैं ना आपको 1-2 ऑक्शंस की वीडियोस भी इसमें प्रोवाइड करूँगा कि जो लाइव ऑक्शंस हो रहे होते हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में जो ऑक्शंस हो रहे होते हैं, उनके बीच में थोड़ा-सा आपको फ़र्क भी बताऊँगा इसमें। जो पार्ट 3 है हमारे पास, उसके अंदर हम वॉल्यूम प्रोफाइल टूल आपको सेटअप करना सिखाएँगे, आपको टेम्पलेट्स में देंगे, इसके मैट्रिक्स समझाएँगे, इसके अंदर जो ट्रेडिशनल वॉल्यूम एरिया है और वॉल्यूम वैल्यू एरिया है, इसके बीच का फ़र्क बताएँगे और आपको खुद बनाना और खुद मतलब चीज़ें जो बेहतरीन टूल्स हैं, जो हम यूज़ करते हैं, वो आपको प्रोवाइड करेंगे। जो पार्ट 4 होगा, उसके अंदर हम एनोनमीज़ देखेंगे कि किस तरह जैसे पुअर हाई, पुअर लो, लेजेस, ये एनोमलीज़ हैं। और प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग विद वॉल्यूम प्रोफाइल, इस तरह की बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, वो हम ना इसमें डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 जो होगा ना, मॉड्यूल 1 जो होगा, ये हमारे लिए ना बड़ा ज़्यादा आवाज़ आ रही है मेरी? आई थिंक सो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया भाई का। सो वेट करते हैं थोड़ा सा भाई का। अच्छा, तो ना मेरे भाई ने गलती से ना मोबाइल से जॉइन कर लिया था। अच्छा, अब एनीवेज, एनीवेज आप दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर दें। आधे से ज़्यादा तो मैंने कोर्स भी एक्सप्लेन कर दिया है। आप दोबारा स्क्रीन शेयर कर दें और या दोबारा कर देता बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल दोबारा बिल्कुल शुरू से करता हूँ नहीं, शुरू से नहीं, वहीं से जहाँ से आप लास्ट कि टाइम लाइक पार्ट 4 को एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम या पार्ट पुअर 4 हाइज से, एंड पुअर अच्छा लोज मुझे लेजेस। लगा कि बिल्कुल। शायद सारा कुछ ज़ाया हो गया। नहीं नहीं, पार्ट 4 पे हम थे। और पार्ट 4 पे, बिल्कुल अच्छा हम थे। पार्ट 4 पे, तो जो पार्ट 4 होगा वो हमारे पास होगा अनोमलीज। अनोनमीज जो होती हैं, ये होती हैं हमारे पास सिंगल प्रिंट्स होते हैं, सिंगल प्रिंट्स और पुअर हाइज, पुअर लोज, लेजेस, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करेंगे। हाई वॉल्यूम एरियाज, हाई वॉल्यूम नोड्स, लो वॉल्यूम एरियाज, लो वॉल्यूम नोड्स, इस तरह की चीज़ें हम ना सीखेंगे। और इसके अंदर ही हम आपका ना सेटअप जो होगा ना, सेटअप कि आपने कौन सा टूल यूज़ करना है, क्वांट आवर करना है, एक्सो करना है, टास्क करना है, ये भी हम क्लियर करेंगे। और आपको ना बिल्कुल आपके हिसाब से आपकी प्रोफाइल सेटअप करवाएंगे। टोटल इसके ना पार्ट्स, 3 पार्ट्स होंगे हमारे पास। और हमारा ये तो एक मॉड्यूल 1 का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। तो इसके अंदर मेरा जो फोकस होगा ना, वो ओवरऑल ये होगा कि जो भाई या बहन जो कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्टेक्स्ट नहीं उनसे बिल्ड होता, वो हम बिल्ड करवाएंगे। तो ये आपके लिए ना बड़ा ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो बिलाल भाई, मैंने ओके। वो मॉड्यूल 1 का ओवरव्यू आपको दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। या इट वाज अमेजिंग। बेसिकली 4 मॉड्यूल्स होंगे। तो पहला मॉड्यूल जो है वो हमारा इसी चीज़ों के ऊपर होगा जिस तरह भाई ने बताया, बिल्कुल बेसिक बेसिक होगा। लाइक हम अंडरस्टैंड करेंगे सब्जेक्टिव क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ होती है, एज क्या होता है, एंड 95% ट्रेडर्स जो पैसा लूज़ कर रहे हैं सो वो क्यों लूज़ कर रहे हैं, मार्केट प्रोफाइल्स क्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो क्या होती है। उसके बाद हम ऑक्शन क्या होता है। लाइक हम ये कहते हैं ना, मार्केट एक सिंपल ऑक्शन है। तो ऑक्शन होता क्या है, ऑक्शन काम किस तरीके से करता है। एंड जो हमारे पास ओल्ड डेज़ में ट्रेडिंग हुआ करती थी, पहले वक्त में हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे ऑक्शन ही हुआ करती थी हमारे पास फ्लोर के ऊपर, फ्लोर ट्रेडिंग जिसे हम कहते थे। तो उसको पिट हम, ट्रेडिंग, हाँ क्या कहते हैं उसको? फ्लोर पिट, पिट हाँ, उसे फ्लोर कहते हैं, पिट ट्रेडिंग, ट्रेडिंग हाँ पिट। बिल्कुल, फ्लोर ट्रेडिंग, पिट ट्रेडिंग, जो भी आप कह दो। सो उसमें क्या होता था कि जो सेंटिमेंट्स को देखा जाता था एंड पार्टिसिपेंट्स को देखा जाता था, तो तब वहाँ पे जो है वो हमारे पास ट्रेडिंग हुआ करती थी एंड दैट वाज टोटली डिफरेंट। अगर हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग हो रही है बट मार्केट इज सिंपल ऑप्शन। मार्केट लाइक नो बडी कैन से कि हमारे पास $7 ट्रिलियन की मार्केट, $3 ट्रिलियन की मार्केट हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन मूव्स कर रही है या सपोर्ट रेजिस्टेंस मूव कर रही है, हार्मोनिक मार्केट स्ट्रक्चर मूव कर रहे हैं। तो इट्स नॉट द केस, इट्स सिंपली ऑक्शन। तो हम ऑक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे बिकॉज इट्स अ बेसिक्स थिंग। और अगर आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, तो देन आगे बढ़ने में आपको आसानी रहेगी। ये सब चीज़ें मैं भी कर सकता था लाइक विद इन माई
कोर्स एंड विद इन माई थिंग्स मैं ये कर सकता था, बट मैंने कोशिश इसलिए नहीं की बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू गिव यू समथिंग जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा है। लाइक यहाँ पे जितना भी ये द कोर्स इज़ अवेलेबल हेयर डाउन साइड वो बिल्कुल प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है। बट अभी जो हम करेंगे एक्सप्लेनेशंस करेंगे, जो भी हम डिस्कशन करेंगे, तो वो इन डेप्थ होगी। लाइक हम उसको पॉइंट बाय पॉइंट अंडरस्टैंड करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। सो होपफुली ये आप सब लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल रहेगा। एंड जिस तरीके से हम मॉड्यूल 1 कंप्लीट करेंगे, मॉड्यूल 2 की तरफ बढ़ेंगे, सो उसमें आपकी कुछ एक्सरसाइज वगैरह हुआ करेंगी, तो वो भी आपको हम जो है वो कहेंगे कि आपने करनी है, आपने एग्जांपल्स वगैरह फाइंड करनी है, तो जो भी सीन होगा सो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड विद दैट फ्लो हम आगे बढ़ेंगे। एंड हम ट्राई करूँगा और हम ये ट्राई करेंगे दोनों कि इसको जल्द से जल्द जो है वो हम कंप्लीशन की तरफ ले जाएं। और जो भाई भी इसको अगर फॉलो करता है तो साथ साथ फॉलो करना है, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा एंड होपफुली रिकॉर्डेड की क्वालिटी जो है वो भी अच्छी होगी, तो साथ साथ इसको फॉलो अप करना है। एंड विद टाइम आपका जो है वो इसके ऊपर आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छी आपको लर्निंग्स मिलेगी। बेसिकली इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो। बिकॉज अभी जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है वो ये हुआ है कि अभी काफ़ी भाइयों ने जो है वो कोर्स ज्वाइन किया, वीडियोज़ उन्होंने देखी हैं 2 दिन में, 1 दिन में सारी वीडियोस देख ली हैं एंड देन अगेन आस्किंग द सेम क्वेश्चंस। तो इससे बंदा कहता है यार सब चीज़ें एक्सप्लेन है बट वाई दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। सो इसमें आपको जो है वो काफ़ी अच्छी लर्निंग्स होंगी। और विद दैट फ्लो अगर आपके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उनको भी हम गो थ्रू करेंगे, हम दोनों Q&As कर लिया करेंगे। तो या दैट इट इज़। Q&A जो मतलब अगर हमने एक सेशन किया है तो उससे जो अगला दिन होगा, सैटरडे को हम सेशन रखा करेंगे, उससे जो अगला दिन होगा संडे को, तो हम उसमें ना रात को Q&A किया करेंगे। हाँ दिस विल बी तो गुड। वो आपने तो बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल। आपने जो एग्जांपल्स प्रोवाइड की होंगी वो भी हम देखा करेंगे। आपने वो जो जो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए कंटेंट ढूंढने के लिए दिया होगा वो भी हम देखा करेंगे कि आपने किस तरह अपना एक देखा है काम क्या किया। तो हम वो भी रिव्यू किया जाए। बिल्कुल आपकी जो लर्निंग्स होंगी विद टाइम, जो आप चीज़ें कर रहे होंगे तो उनको भी हम गो थ्रू करेंगे। सो ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो टेक इट एंड लर्न एंड वर्क ऑन योर चार्ट्स। तो विद टाइम आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे विद इन योर सेल्फ। सो या उसके साथ साथ हमने फ्री सेक्शन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करनी है, बट हमारे जो फ़ारूक भाई हैं उनका जो टाइम है वो हमसे मैचअप नहीं हो रहा। तो बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ मिसकम्युनिकेशन, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे एंड हम स्टेप्स लेंगे टूवर्ड फॉरवर्ड और चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सो या अब आपका कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कोर्स या दिस लर्निंग्स जो कि अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो यू कैन आस्क राइट नाउ। सो यप इट विल बी रिकॉर्डेड, इट विल बी रिकॉर्डेड और ये अवेलेबल होगा डाउन साइड जहाँ पे प्रीमियम कोर्स का एक सेक्शन है ना, उसके नीचे हम सेक्शन बनाएंगे, तो उसमें इसकी सारी वीडियोस सारे रिसोर्सेज वगैरह वो यहाँ पे नीचे पोस्ट अप होंगे। तो या अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो होगा ना, ये टोटली बैक बाय एक बुक होगा। अगर आप ये बुक पढ़ लो, माइंड ओवर मार्केट्स, बड़ी अमेजिंग बुक है ये मतलब आपको ना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये आपको ना बड़ी हेल्प देगी कि जो चीज़ हाँ आपको समझ नहीं लगी तो ये, जिसने अगर थ्योरी पढ़नी है तो वो भी पढ़ सकता है, वो भी बिल्कुल मिल जाएगी। बिल्कुल अमेजिंग। सो और भी सोर्सेज होंगे इसके साथ साथ, बुक्स होंगी, पीडीएफ्स होंगे, तो वो भी हम साथ साथ प्रोवाइड करेंगे। और जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं लाइक सम टाइम विद इन द फ्लो कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे और अलहदा से उसका कोई चैनल बना देंगे ताकि उसके अंदर सारे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस पड़े हों, ताकि अगर कोई न्यू भाई आता है तो उसको भी वो मिल सके। सो न्यू कॉन्सेप्ट होंगे या इन डेप्थ प्रीवियसली, न्यू कॉन्सेप्ट्स आपके लिए होंगे बिकॉज मैंने ये चीज़ों को काफ़ी प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया है। तो न्यू कॉन्सेप्ट इन द सेंस इसलिए होंगे कि आप डेज़ अंडरस्टैंड करोगे कि हमारी जो मार्केट प्रोफाइल होती है उसके जो डेज़ होते हैं डिफरेंट, पी डे बी डे होता है, इस तरीके से हमारे जो डेज़ होते हैं डिफरेंटली डेज़ होते हैं, जिससे हम मार्केट की बायसली अंडरस्टैंड कर सकते हैं रिलेटेड टू द मार्केट प्रोफाइल्स, और मार्केट प्रोफाइल्स के ऊपर इन डेप्थली काम होगा। सो ये चीज़ आप लोगों को मिलेगी विद दैट। अच्छा, तो मैं ना थोड़ा सा एक बात और ऐड अप करना चाहता हूँ कि वो ये होगा कि डेज होंगे हमारे पास, 7 किस्म के डेज होते हैं। उनके अंदर फिर आप स्ट्रेटजीज और नेक्स्ट डे आप उसका ओपन
और मतलब अगला दिन जो करंट डे होगा वो किस तरह का होगा, ये भी आप ना पहले से आपको पता होगा। डे क्लोज होने से पहले पहले पता लग जाएगा कि नेक्स्ट डे कौन सा होगा, या फिर ओपन किस तरह का होगा, प्राइस पूरा दिन क्या करना चाहेगी, ये भी आपको पता लग जाएगा उससे। हाँ बिल्कुल। आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करनी है, रेंज की यूज करनी है, ट्रेंड की यूज करनी है, और वो फिर आपको ना बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ पैटर्न्स भी होंगे जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो उनको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। लाइक जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं हमारे पास जो सेम अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे होते हैं, तो उनको भी हम लाइक जैसे पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं, तो वो भी होगा हमारे पास। तो या और बहुत सारी चीज़ें होंगी साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ेंगे। कुछ वैल्यू मैं ऐड करूँगा, कुछ हसनैन भाई ऐड अप करेंगे, तो हम इस तरीके से जो है आगे बढ़ेंगे। Thanks, amazing. Most of us, I think, newcomers are struggling with the stats collection. I want you should sharing your experience regarding to this would be helping. Okay, so stats collection जो है वो a little bit complicated है in starting, but the first thing is that अगर आप stats collect करने जा रहे हो तो you have to write down the rules. ठीक है, I wanna share with all of you guys something, but I don't have right there right now. वो मेरे लैपटॉप में है दीज फाइल्स, तो आप लोगों को मैं लाइक वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैं जो है ना आप लोगों को साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ, बट दुआ करें कि ये चल जाए फाइल। तो मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। ओके सो इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। तो या आपके साथ मैं ना एक एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ। हसनैन कोई और चीज़ है एडअप करने के लिए? अदरवाइज़ दैन फिर हम इस नहीं चीज़ की नहीं, तरफ मूव अप नहीं करेंगे। नहीं, आप हाँ कंटिन्यू अगर करें। हाँ अगर ऑडियंस में आपका कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, तो आप वो पूछें, देन हम ज़ीशान भाई के क्वेश्चन की तरफ गो थ्रू करते हैं। सो क्विकली बता दें, क्विकली। क्विकली बता दें, क्विकली। ओके ऑल, ओके ऑल, अमेजिंग 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 अमेजिंग। ऑल इज़ वेल, अमेजिंग। सो मैं स्क्रीन शेयर करूँ अपनी, तो काइंडली मुझे आप लोगों ने बताना है दैट इट्स विजिबल एंड वेयर इज़ दैट। ओके सो दिस इज़ लाइक सेशनल पिवटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी भी चीज़ के स्टैट्स कलेक्ट करने जा रहे हो ना, तो यू हैव टू राइट डाउन द रूल्स। व्हाट आर द रूल्स? ठीक है, व्हाट आर सम रूल्स जिसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेस्ट करने जा रहे हो। ठीक है, तो अब ये एक है मेरे पास फाइल है जैसे बिटकॉइन सेशनल पिवट मैंने कहा हुआ है। अब सेशनल पिवट क्या होते हैं? सो इफ़ आई कैन ओपन माई ट्रेडिंग व्यू, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं ट्रेडिंग व्यू पे ओपन करके आपको दिखा दूँ। अब लेट मी शेयर ओवरऑल स्क्रीन। तो स्टैट्स में जो पहला चीज़ होती है वो यही होती है कि हमें रूल्स को राइट डाउन करना होता है, जिन रूल्स को हम टेस्ट करने जा रहे हैं। गिव मी अ मिनट। सो स्क्रीन ओवरऑल शेयर हो रही है ना, लाइक यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस। हाँ, पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है। अमेजिंग अमेजिंग। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये लोड हो जाए, फिर हम इधर पिन कर लेते हैं। ये ज़्यादा टाइम ले रहा है तो तो मैं आपको ना एक रूल्स की आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि क्या रूल्स थे। ये सारी फाइल जो मैंने क्रिएट की है, तो यहाँ पे मैंने क्या बैक टेस्ट किया है, क्या मैंने स्टैट्स निकाले हैं। ये क्या स्टैट्स हैं कि 70%, 54%, 80, 60, 59, 87। तो ये क्या सारे स्टैट्स वगैरह हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। ओवरऑल इसके ऊपर मैंने और भी अभी काम करना है, तो गिव मी अ मिनट। अच्छा, तो हमारे दिन में होते हैं 3 सेशन, यू ऑल गाइस नोस, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, एंड देन हमारा होता है सिंपली क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ ली है। चीज़ मैंने ये लिया है, जो मेरा पहला रूल है लाइक इन सेशनल पीरियड्स का। मैं देख रहा हूँ भाई 30 मिनट्स की कैंडल। ठीक
ठीक है। 30 मिनट्स की कैंडल, अगर मेरे पास कोई सेशन ओपन होता है, ठीक है, कोई सेशन ओपन होता है और वो जस्ट ट्रेंड करता रहता है अप साइड की तरफ, ठीक है, और उसका जो 30 मिनट, जो फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल है उसका लो निकट पड़ा रहता है मेरे पास, ठीक है, तो देन व्हाट आर द चांसेस कि वो नेक्स्ट फ्यू सेशंस में, लाइक अगर हमारे पास एशिया है तो लंदन, न्यूयॉर्क और क्लोज में कितने परसेंट हमारे पास चांसेस हैं कि वो ये वाला लेवल जो है रिविजिट होगा। इसको मैंने बेसिकली कहा हुआ है निकिड सेशनली पिवट्स, ठीक है। लाइक हमारे पास सेशन ओपन हुआ है एंड सेशन ओपन होने के साथ हमारे पास जो फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल है वो उसने एक लो बनाया है एंड देन हमने उस लो को मैनिपुलेट नहीं किया और मार्केट ट्रेंड अप करती रही है, ठीक है। सो आई कैन शो यू एन एग्जांपल राइट देयर, लाइक दिस वन। हमारे पास न्यूयॉर्क एशिया लंदन ओपन हुआ है, उसके बाद जो मार्केट थी वो जस्ट ट्रेंड अप करती रही है, ठीक है। जस्ट देखो ये लो है, ये पड़ा हुआ है। अब व्हाट आर द चांसेस कि ये लो जो है हमारे पास टेस्ट बैक होगा, ये लो हमारे पास जाएगा नीचे। तो फ्राइडे है तो हम देख लेते हैं भाई फ्राइडे के क्या स्टार्ट्स हैं। तो भाई फ्राइडे को हमारे पास जो है वो 76% चांस होता है कि हम अपने लंदन का जो निकिड पिविटल मूवमेंट होता है उसको रीटेस्ट बैक करेंगे। अब ये मेरा पहला रूल है, लाइक अगर सेशन ओपन होता है और उसका जो पहली कैंडल है 30 मिनट की, उसके हाई लो उसको मैनिपुलेट नहीं करती और उसके ऊपर या नीचे ट्रेड करती रहती है, तो कितने परसेंट चांसेस है कि वो नीचे जाके हिट होगा। अब यहाँ पे देखें, सो ये मैंने सारा डेटा जो है कलेक्ट किया हुआ है फ्रॉम द 1 जनवरी। तो अब 1 जनवरी मंडे का दिन था, हमारे पास एशिया का जो पिविटल हाई है, क्या एशिया में हमारे पास कोई निकेट हाई बना? बिल्कुल बना। हाई था, लो था, बिल्कुल लो था, और रिविजिट हुआ, बिल्कुल रिविजिट हुआ। उसके बाद लंदन में बना, लंदन में कुछ नहीं बना, लंदन में हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं बना। अब यहाँ पे एक सेकंड रूल है मेरा, सेकंड रूल ये मेरा ये है कि अगर एक कैंडल ओपन होती है, ठीक है, एक कैंडल ओपन हुई है 30 मिनट की, अब उसके बाद 2 कैंडल्स ऊपर ओपन होती हैं, लाइक मार्केट 1 घंटे तक जो है ट्रेड करती रहती है और इसको टेस्ट नहीं करती, देन वो निकेट बनेगा मेरे पास, ठीक है। मार्केट ओपन होती है और मेरे पास मार्केट ओपन होने के बाद 1 घंटा जो है उस निकेट लेवल से ऊपर ट्रेड करती है, उस लेवल के ऊपर ट्रेड करती है, देन वो मेरे पास निकेट बन जाएगा। अभी ये फर्स्ट 30 मिनट की कैंडल है, ये मेरे पास निकेट पिविटल मूवमेंट है या नहीं है, पिविटल है या नहीं है, मुझे नहीं पता, अनटिल अनलेस 2 कैंडल्स यहाँ पे इसके ऊपर नहीं बन जाती, ठीक है, 2 कैंडल्स के ऊपर यहाँ पे नहीं बन जाती। नाउ दिस इज़ माय पिविटल निकेट मूवमेंट, तो निकेट लेवल, तो मार्केट इसको कितने परसेंट चांसेस है कि रीटेस्ट बैक करेगी एंड देन विल बी हेडिंग टूवर्ड, या फिर इसको हम एज अ डायरेक्शनली बायस भी ले सकते हैं। जस्ट लाइक कि अब मैंने यहाँ पे कुछ निकाले हुए हैं स्टैट्स कि एशिया के जो हमारे पास मंडे का दिन हो अगर, और एशिया में हमारे पास अगर हमारे पास जो है वो निकेट बने, तो देर इज़ 77% चांसेस कि वो हमारे पास हिट होगा, लंदन के 75% चांसेस, न्यूयॉर्क का 50% चांसेस। ओवरऑल जो न्यूयॉर्क के निकले हैं वो भी बड़े अच्छे निकले हैं एंड दिस इज़ ऑल लाइक स्टैट्स। तो देन अगर आप एक्सेल यूज़ करना जानते हो तो आप इनको बड़े मैनेजेबल तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, सारे डेटा को। तो आपने सारा यहाँ पे डेटा राइट डाउन किया है, ठीक है भाई, लंदन का पिवट बना है, नहीं बना, बना है भाई, ठीक है, यस नो, हाई बना है, लो बना है, नहीं बना, अगर नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना तो नील, रिविजिटेड नील। तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है, फिर आपने फार्मूलाज यूज़ करने हैं, सबको कॉल अप करना है। तो फर्स्ट जो स्टेप है ना, दैट इज़ राइट डाउन योर रूल्स, कि क्या रूल्स हैं भाई, सिंपल रूल्स क्या हैं मेरे, जिनको मैं टेस्ट बैक करने जा रहा हूँ। अगर आप SFP लज्जे से कर रहे हो तो आपका फ़र्स्ट रूल क्या होगा, लज्जे से मैं 15 मिनट की SFP देखने जा रहा हूँ, तो मेरा लेवल है, क्या मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुई है, नीचे क्लोज हुई है, मेरा फर्स्ट रूल ये होगा, नीचे क्लोज हुई है तो दैट विल बी द SFP स्वीप करने के बाद। अब वहाँ पे मैं एक्सो चार्ट्स देख रहा हूँ, तो अगर क्या मेरा POC इन द विक है, अगर इन द विक है तो मैं इसको येस कर दूँगा। क्या मेरा जो मोस्टली जो बाय स्ट्रैप हुए हैं, बाय बैलेंसेस आए हैं नहीं आए, ठीक है, उसको मैं ट्रैक डाउन करूँगा। उसके बाद जो एक्सटेंडेड डेल्टा है उसको मैं ट्रैक डाउन करूँगा कि कितना % एक्सटेंडेड डेल्टा मेरे पास आया है, एंड इस तरीके से मैं लिक्विडेशंस को देखूँगा कितनी लिक्विडेशंस आई हैं। सो इस तरीके से मैं ट्रैक डाउन करना स्टार्ट करूँगा एंड देन आई विल गेट टू नो, अच्छा यार मेरे पास 50 जो है वो ट्रेड्स बनी हैं, 50 कह दो या 100 ट्रेड्स बनी हैं लास्ट
6 मंथ में। अब उस 100 ट्रेड के अंदर जो है वो रूल्स बिल्कुल सेम है मेरे। पीओसी इन द वीक होना चाहिए, अब मेरे पास अब जो है वो बाइंग इम्बैलेंसेस होनी चाहिए, सेलिंग इम्बैलेंसेस होने चाहिए, या फिर मेरे पास जो है वो मेरे पास जो एक्सटेंडेड डेल्टा होना चाहिए, लिक्विडेशंस होनी चाहिए, और कितनी कितनी बनी है। तो इसको भी आप ट्रैक डाउन कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते तो यू कैन स्किप दैट थिंग, एंड देन आप जो है इसके ऊपर आप अपने फार्मूलाज लगा के सब डेटा को आप निकाल सकते हो एक जगह पे, एंड यू विल गेट टू नाउ कि अच्छा यार 100 ट्रेड्स में से जो है वो 60 प्लस जो है वो विंस थी, 70 प्लस विंस थी। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अपना काम। सो दिस इज़ इट। लाइक इस तरीके से आप पहले रूल्स लिखो, रूल्स हैं क्या, देन उन रूल्स को इधर डालना स्टार्ट करो। जिस तरीके से मेरा एशिया का पिवट बना है तो यस, नहीं बना तो नो। अगर मार्केट जो है वो पहली कैंडल के ऊपर नीचे घूमती रही है तो देन नील। उसके बाद हाई लो, लाइक हाई बना है, लो बना है, क्या बना है, क्या वो रिविजिट हुआ है विद इन दैट सेशन, ठीक है, मतलब हमारे पास विद इन दैट डे। ओके, अगर न्यू ईयर का हाई बना है निकिड, तो वो क्लोज में रिविजिट होता है या नहीं होता, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं इतने तक ही ट्राई करूँगा, मैं नेक्स्ट डे पे नहीं जा रहा। तो रूल्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, रूल्स डिफाइन करो, देन आप उसको जो है वो करो आगे। ठीक है, सो वेलकम वेलकम। मैंने कोशिश किया कि मैं ना आपके लिए कुछ एक डमी फाइल्स बना दूँ, बट ये मैं चीज़ आप पे छोड़ना चाहता हूँ, आप एफ़र्ट्स करो। ठीक है, जब आप एफ़र्ट्स करोगे ना तो आपको पता चलेगा थोड़ा सा कि एफ़र्ट्स किस तरह होती हैं तो इसमें आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक्सेल भी आ जाएगा साथ में, और आप मार्केट का डेटा भी सारा रीड कर लोगे प्रीवियसली जाके, वन बाय वन आप हर डे को ऑब्ज़र्व कर रहे होगे, तो आप बहुत कुछ प्राइस एक्शन आप रिपीट होता देखोगे। तो या सो इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन? अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी बहन भाई का तो यू कैन आस्क गाइस। अमेजिंग, सो क्लियर है सब कुछ क्लियर है। अ बिग कंट्रीब्यूशन बाय लव यू। ओके, सो होपफुली आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ों से सीखोगे, और जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जितने भी हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में लर्निंग्स की हैं, तो वो भी आप सीखोगे। एंड अगेन आई वांट से चार्ट आर द बेस्ट टीचर्स, चार्ट्स को टाइम देना स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छा बिलाल भाई, मैंने ना एक और चीज ऐड करनी है, मैं भूल गया था जरा। हाँ चीज ये मैंने ऐड करनी है कि सबसे पहले कैंडल्स तो मोस्टली सब बहन भाइयों को आती हैं, कैंडल स्टिक्स। हाँ, तो कैंडल उस तो सबको आती एक है। मिनट, और जो कैंडल स्टिक्स होती हैं ना वो हमारे पास मोस्ट लैगिंग होती हैं। इसके बाद हमारे पास हम मतलब जो कोर्सेज, मैं ओवरऑल ना आप लोगों को 3 कोर्सेज दूंगा, मार्केट प्रोफाइल, फुटप्रिंट और डॉम। हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस होगा वो मार्केट प्रोफाइल और डॉम पे होगा। फुटप्रिंट पे भी होगा लेकिन उस पे मॉड्यूल्स एक दो ही आएंगे। डॉम पे सबसे ज्यादा आएंगे, उस पे ना मैं कोशिश करूंगा 7 या 8 जो मॉड्यूल्स है ना वो बने। तो हमारी फोकस होंगे 4 चीजों पे, कैंडल्स, मार्केट प्रोफाइल और फुटप्रिंट और डॉम। ये 4 चीजें होंगी। और जो कैंडल्स होती हैं ना वो हमारे पास सबसे ज्यादा लैगिंग होती हैं, लेकिन इनके अंदर भी एज है कि इसके अंदर आप अग्रेशन देख सकते हो किसी हद तक। उसके बाद आती है हमारे पास मार्केट प्रोफाइल। मार्केट प्रोफाइल हमारे पास 2 चीजों का अगर आप देखो कॉम्बिनेशन है। एक तो कि वो पूरे दिन का हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताती है, और साथ में वो 30 मिनट्स के ऑप्शंस में स्प्लिट भी हो जाती है, मतलब एक बड़ा और छोटा टाइम फ्रेम हमें दोनों नजर आ रहे होते हैं, एक मीडियम टाइम फ्रेम आप कह लो उसे। जो फुटप्रिंट होता है, फुटप्रिंट हम 1 आवर तक हम देख सकते हैं, वो भी बड़ा परफेक्ट होता है। वो आपको ये होगा कि उस पे भी आप स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हो, मैं आपको स्ट्रेटजीज भी दूंगा, उस पर डिफरेंट आपको पैटर्न्स भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। वो आपको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन भी करूंगा, और टिक चार्ट्स पे करूंगा, टाइम बेस पे नहीं करूंगा, टिक चार्ट पे करूंगा। उन्हें आपको बताऊंगा कि रियल डिमांड कहाँ पे बैठी है, और मतलब एल्गोरिथम्स को किस तरह ट्रैक करना है, बीटीसी यूएसडी पे एल्गोरिथम्स किस तरह काम करते हैं, उन्हें उनके साथ किस तरह ट्रेड करनी है, ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जब मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया, फाइनल हम जो हमारा जो कोर्स होगा वो होगा डॉम पे होगा। डॉम सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, और डॉम्स के थ्रू मतलब आपने अगर एक चार्ट चार्ट भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, मार्केट प्रोफाइल भी नहीं देखी, सिर्फ आप एक मार्केट का, जैसे मैं अगर देखना चाहूँ
कि मैंने जी 10 मार्केट्स एक साथ एनालाइज करनी है, मैंने मैंने अथीरियम भी करना है, मैंने कोई शिट कॉइन जो होता है वो भी एनालाइज करने हैं, तो मैं उन सब के ना डॉम्स लोड कर लूंगा, और जैसे ही मतलब मेरे पास कोई अच्छी चीज किसी मार्केट में होना शुरू होगी तो मैं उस मार्केट की तरफ तवज्जो कर लूंगा। तो वो भी मैंने आपको सिखाना है। मतलब ओवरऑल मैं आपको 3 कोर्सेज सिखाऊंगा, मार्केट प्रोफाइल, फुटप्रिंट और डॉम। और इन सब की ना बहुत ज्यादा बड़ी एज होगी आप लोगों के पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको देखिए, हम इन डेप्थली एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत अगर अभी depth में। अभी समझ नहीं आ रही तो इट्स ओके, बट विद टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप सब लोगों को समझ आएगी। सो या, एनीथिंग मोर अगर आप ऐड करना चाहो हसनैन भाई। बस अभी के लिए ये है कि हमारा जो ओवरऑल फोकस होगा ना, वो फोकस इस चीज पे होगा कि हम एक स्ट्रेटजीज अपनी बना पाए एक स्पेसिफिक मार्केट में, कि हमारे पास अगर ये वाला दिन है तो इसके अंदर हमने एवरेज आर हमारे पास ये निकलता है, हम इतना आर टारगेट करें अपनी स्ट्रेटजीज के लिहाज से। मैं आपको स्ट्रेटजीज दूंगा, उसके अंदर ये होगा कि प्री डिफाइन आपके पास एंट्रीज होंगी, कि आपने उसके अंदर पैसिव रहना है, अग्रेसिव रहना है, वो भी चीजें आपके साथ क्लियर होंगी। और उसके अंदर फिक्स्ड आर होगा, मतलब आपने आपका रिस्क भी पहले क्लियर होगा, आपकी एंट्री भी क्लियर होगी और आपके एग्जिट्स भी क्लियर होंगे। और ये टीपीओ की स्ट्रेटजीज होंगी इस कोर्स में, वो मॉड्यूल 3 में आपके पास जाके आएंगी। और अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं ना मॉड्यूल 4 भी बनाऊंगा, उसमें ये होगा कि उसके अंदर आपको ना उस वो सारा फोकस इस चीज पे होगा कि आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग आपको ना मार्केट प्रोफाइल के थ्रू सिखाएं। तो बिलाल भाई, आप इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, अमेजिंग है जो आप लाइक काफ़ी इन डेप्थ होगा तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे भाइयों को। तो या, हम्म। आई विल सपोर्ट अगर आप बनाना चाहो पार्ट 4, मॉड्यूल 4। तो या, वो हम बोर्ड पे छोड़ देंगे। हाँ देख लेंगे भाई कितना इंटरेस्ट लेते हैं और क्या क्या आउट्सकम निकल के आते हैं, तो देख लेंगे वो फिर। ठीक। ओके, सो अभी हम वाइंड अप करते हैं। एनीथिंग एल्स अगर अगर आप कुछ ऐड करना चाहो। नहीं नहीं, बस मैं कंप्लीट होगा। हाँ नहीं, मैं ऑडियंस से पूछ रहा हूँ कि इनमें से अगर कोई आप अब कुछ ऐड करना चाहो, या फिर आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हो कि डेप्थली बात होनी चाहिए, तो यू कैन यू कैन पोस्ट हेयर। देयर शुड बी मॉड्यूल 4, या होगा होगा, बनाएंगे हम सारा। could you share your excel sheet? I want to back test, thank you. I will be giving you dummy one, like I will not be giving you with my data, I will be giving you the dummy one, like सारा डेटा यहाँ से रिमूव कर दूंगा एंड देन आप उसमें अपना डेटा ऐड कर लेना, ठीक है? तो इट विल बी टेकिंग मी अ टाइम अ लिटिल बिट, तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं इस सबको जो करके ना आपको सेंड कर दूंगा। कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल वो भी हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आप मार्केट प्रोफाइल्स को डिस्कस करेंगे, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड। हाँ, वो मतलब मार्केट प्रोफाइल जो होती है ना, वो हमें देती ही कॉन्टेक्स्ट है। जो फुटप्रिंट होता है और डॉम जो होता है, ये हमें क्लियर एंट्रीज और एग्जिट्स प्रोवाइड करता है, और मतलब हमें बताता है कि यहाँ पे बाहर निकल जाओ, यहाँ पे स्पूफिंग हो रही है, यहाँ पे ट्रेड मत लो। फुटप्रिंट आपको कह भी रहा होगा कि यहाँ पे ट्रेड लो, लेकिन डॉम में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे स्पूफिंग हो रही है तो हम यहाँ पे ट्रेड ना करें। मार्केट प्रोफाइल आपको एक कॉन्टेक्स्ट देगी, एरिया आपको एक बताएगी कि यहाँ पे आपने ना ट्रेड में इन्वॉल्व होना। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे पास डोम्स होती हैं उनका बड़ा एज है, लाइक हम एक्चुअल में ऑर्डर्स को देख सकते हैं कि क्या वो ऑर्डर सपोर्ट कर रहे हैं हमारे मार्केट ऑर्डर्स को या नहीं कर रहे। बिकॉज अगर हमारे पास मार्केट ऑर्डर्स आ रहे हैं और मार्केट ऑर्डर्स ये कह रहे हैं कि हमारे पास बाइंग वीक हो रही है या सेलिंग वीक हो रही है, तो हमें जो है वो ट्रेड लेनी चाहिए। तो क्या ऑर्डर बुक में वही चीज़ हमें दिख रही है या नहीं दिख रही? अगर ऑर्डर बुक में वो चीज़ हमें नहीं दिख रही तो देर इज़ वेरी वेरी ईजी
कि वो चीज़ मैनिपुलेट हो जाए। काफ़ी भाई पूछते हैं कि यार ये डाइवर्जेंसेस क्यों इफेक्ट अप हो जाती हैं, डाइवर्जेंस बनी और देन वो चली गई। तो वो इसी वजह से होता है कि ऑर्डर बुक में हमारे पास सपोर्ट नहीं होती उस चीज़ की। तो जब हम डोम्स को डिस्कस करेंगे तो डोम्स में आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करोगे, अच्छा यार क्या किस तरीके से हम इसको रीड अप कर सकते हैं, ठीक है। सो या सर, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट, सो इट विल बी स्टार्टिंग ऑन नेक्स्ट सैटरडे संडे हमारे हुआ करेंगे, एंड संडे विल बी अ Q&A एंड सैटरडे विल बी अ आवर मेन लेक्चर सेशन। तो इसको हम क्विकली रखेंगे, लाइक क्विकली करेंगे, क्विकली इन द सेंस कि आराम से, नॉट दैट टू ही क्विकली कि आप जो है 4-5 घंटे में सब कुछ सीख जाओ। आराम से चलेंगे ताकि आपका थोड़ा टाइम लगे इस चीज़ के ऊपर, ताकि आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ चीज़ों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े आसान नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको बड़ा इजीली आपको प्रेजेंट करें, ठीक है। सो अभी हम वाइंड अप करते हैं फिर। दुआ में याद रखने आप सब लोगों ने, स्पेशली अभी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा हसनैन भाई को कि उन्होंने इतनी एफ़र्ट किया फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइस, एंड आप सब भी अप्रिशिएट करें हसनैन भाई को फॉर हिज़ एफ़र्ट, फॉर हिज़ कंट्रीब्यूशन। फ़ारूक भाई को भी अप्रिशिएट करें जो कि यहाँ पे एज अ मोड हमारे पास दोनों ही बड़े अच्छे बंदे हैं, तो दोनों ही बड़े अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड दैट कि आई हैव these two members in my team. तो या आई रियली अप्रिशिएट यू बोथ ऑफ यू गाइस, बिल्कुल। सो ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर बोथ ऑफ यू। ओके, सो दुआ में याद रखना आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।